भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जिनको हम सूर्य कहते हैं। यहीं से ही सूर्य वंश की शुरुआत हुई है। और सूर्य वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं प्यारे, राजा अम्बरीश। कई लोग कहते हैं महाराज एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, भूखे रहना पड़ता है, हम किसी पर क्रोध भी नहीं कर सकते उस दिन, कोई हम अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहने वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एकादशी व्रत करने से क्या नहीं होता है प्यारे? संसार का सारा सुख, सारा ऐश्वर्य आपके घर में विराजमान हो जाएंगे प्यारे, यदि आप एकादशी का व्रत करोगे प्यारे। तो आप देखिए राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। आपके पास तो कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है प्यारे, ध्यान देना। और राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे राज्य की व्यवस्था उनके हाथ में है, बागडोर में है, लेकिन फिर भी समय निकालते हैं, बहाने नहीं करते हैं। हम लोग थोड़ी सी क्या व्यवस्था कर दी, थोड़ा सा करोड़पति अरबपति क्या बन गए, लोग बोलना शुरू कर देते हैं महाराज हमारे पास तो समय ही नहीं है, व्यापार से समय नहीं मिल। अरे भैया जब तुम यहां से चले जाओगे ना, जब 4 लोग कंधा देंगे ना, फिर समय मिलेगा तुम्हें, उससे पहले समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, निकालना पड़ेगा समय, समय मिलने वाला नहीं है। शादी के लिए समय मिल जाता है, व्यापार के लिए समय मिलता है, घर के काम करने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए हजारों बहाने करते हो। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो मेरे श्याम से, प्रेम कर लो मेरे श्याम से। राजा अम्बरीश, अम्बरीशो महाभाग है सप्तद्वीपवती महीम, अम्बरीशो महाभाग है सप्तद्वीपवती महीम। सातों द्वीप के चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहाना नहीं करते हैं कि हम भजन कब करें, कैसे करें, एकादशी कैसे करें। नहीं नहीं नहीं, कितनी बड़ी व्यवस्था होगी आप सोचो। आप तो एक घर के मालिक हो, एक प्रदेश के मालिक हो सकते होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो सकते होंगे, लेकिन यहां पर देखो 7 द्वीप के मालिक हैं। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते हैं। परिणाम क्या हुआ? एकादशी व्रत करने से क्या मिला है उनको? अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि, अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। ऐश्वर्य, शक्ति, सब कुछ मिला है इस समय। अरे कहां तक कहें जी, राजा अम्बरीश जी की रक्षा, उनके राज्य की रक्षा भगवान नारायण जी का जो सुदर्शन चक्र है ना, वो स्वयं करने के लिए उपस्थित हो गए हैं प्यारे। तो अम्बरीश जी के सामने सन्मुख आ गए हैं श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज। ये है एकादशी का फल प्यारे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अभी बताया गया ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान नारायण स्वयं रक्षा करते हैं जो नारायण भगवान का चिंतन करता है। और एकादशी की महिमा बताने के लिए कथा महारानी आगे बढ़ रही हैं। एक बार क्या हुआ मालूम है? एकादशी के दिन राजा अम्बरीश सब परिवार एकादशी का व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करने के लिए तैयार हो गए।
एक ऋषि, एक संत को बुलाए थे कि आप आइएगा, पहले आपको हम भोजन खिला के फिर हम द्वादशी का पारण करेंगे। वैसे भी नियम यही है प्यारे, जब भी एकादशी का व्रत करो तो द्वादशी के दिन आप किसी न किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को अन्नदान अवश्य किया करो। ऋषि दुर्वासा जी को बुलाया गया, लेकिन द्वादशी तिथि निकलने ही वाली है, अब त्रयोदशी लगने वाली है, क्या करें? अभी ऋषि दुर्वासा आए नहीं। तो द्वादशी तिथि का पारण करने के लिए राजा अम्बरीश ने विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके थोड़ा सा भगवान का चरणामृत ले लिया था, पारण कर लिया द्वादशी का। ऋषि दुर्वासा आए, जैसे उनको मालूम हुआ, श्री राधे, जैसे उनको मालूम हुआ वैसे ही वो बहुत नाराज हो गए। अरे राजा अम्बरीश, तुम मुझे बुलाए भोजन के लिए और तुमने मुझे बिना भोजन कराए ही अपना कुछ पी लिए, खा पी लिए हो, नाराज हो गए। कृत्या उत्पन्न किया है ऋषि दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश का अहित करने के लिए। लेकिन ध्यान देना प्यारे, जो एकादशी का व्रत करता है प्यारे, उसकी रक्षा भगवान श्री हरि के दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र करते हैं। जैसी कृत्या उत्पन्न किया है ऋषि दुर्वासा जी ने, तुरंत भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र कृत्या को समाप्त कर दिया। और अब ऋषि दुर्वासा जी को दंड देने के लिए भगवान नारायण का यह आयुध चक्र चल रहा है पीछे पीछे। ऋषि दुर्वासा भाग रहे हैं आगे आगे, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, इंद्रलोक गए, कोई नहीं बचा पाया। अंत में भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ लोक गए हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभो पाहि माम त्राहि माम, रक्षा करो। भगवान के भक्तों का अपराध करने वालों, ध्यान देना, आपकी रक्षा कोई कर नहीं सकता है ना। ऋषि दुर्वासा सारे त्रिलोक में गए, किसी ने उनको बचा नहीं पाया। अंत में भगवान नारायण की ही शरण में आ गए और भगवान ने क्या कहा, श्री राधे, भगवान नारायण ने कहा, ऋषि दुर्वासा, मैं तो पराधीन हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं। अरे प्रभु, ये आप क्या बोल रहे हो? देखो देखो, आपके भक्त का अपराध करने से मुझे ये जो चक्र है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे मारने ही वाला है ये। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, ऋषि मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। हम भक्तों के अधीन हैं, मैं कुछ नहीं कर। आपको यदि इस हमारे आयुध से रक्षा चाहिए तो आप जिसका अपराध किए हो जाओ उसी के पास। ऋषि दुर्वासा तुरंत राजा अम्बरीश जी के पास आ गए और भगवान के भक्त कैसे होते हैं प्यारे, देखो। दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न किया था अम्बरीश जी को मारने के लिए, मारने की चेष्टा किया था, लेकिन भगवान के भक्त किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं। यही तो हमारे धर्म की सुंदरता है प्यारे। ऐसे होते हैं हमारे भगवान नारायण जी के भक्त। जैसे ही ऋषि दुर्वासा अम्बरीश जी के पास आए, अम्बरीश जी ने भगवान नारायण के आयुध सुदर्शन चक्र जी के सामने हाथ जोड़ लिया। हे चक्र जी, यदि मैं सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता हूं, यदि सच्चे मन से मैंने किसी भी संत का अपमान कभी किया नहीं है, तो हे सुदर्शन चक्र, आप अपना तेज शांत कर दो। जैसे ही राजा अम्बरीश जी के मुख से यह शब्द निकला,
सुदर्शन चक्र बिल्कुल शांत हो गए और ऋषि दुर्वासा जी का रक्षा हुआ है, उनकी रक्षा हुई है ऋषि दुर्वासा जी की। और अब ऋषि ने बहुत सुंदर बताया है भगवान के भक्त की महिमा, एकादशी की महिमा। धन्य है ये एकादशी का व्रत, धन्य है भगवान के भक्त।